सूरजकुंड में हो रहे गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर में हुआ पीएम मोदी का वर्चुअल संबोधन। पीएम मोदी ने दोहराया पंच प्रण का मंत्र। पीएम मोदी ने सूरजकुंड में हुए गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर की सराहना की। कहा, सभी राज्य एक दूसरे से ले प्रेरणा। पीएम मोदी ने कहा, कानून व्यवस्था दुरुस्त रहना जरूरी है और इसका सीधा संबंध राज्यों के विकास से है। कितने ही अपराधी सीसीटीवी की वजह से पकड़े जा रहे हैं। स्मार्ट सिटी अभियान के तहत शहरों में बनाए गए आधुनिक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम से भी। पीएम मोदी ने कहा, अब अपराध इंटरस्टेट और इंटरनेशनल हो रहे हैं, इसलिए हर राज्य की एजेंसियों का आपस में तालमेल और राज्यों की एजेंसियों का केंद्र से तालमेल जरूरी है। पीएम मोदी ने 5G का दिया हवाला। कहा, तकनीक जितनी जरूरी है उससे पैदा होने वाली चुनौतियां भी उतनी ही महत्वपूर्ण हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, गृह मंत्रियों के चिंतन शिविर में आए तमाम अच्छे सुझाव। एडजॉइनिंग स्टेट राज्य सरकारों के मंत्रियों और सचिवों के साथ इसी प्रकार की चिंतन शिविर का आयोजन कर पूरी टीम इंडिया का जो कंसेप्ट आपका है उसको जमीन पर उतारने का काम कर रहे हैं। गुजरात में जारी चुनाव प्रचार के बीच दिल्ली के सीएम केजरीवाल की नई भक्ति नोटों पर लक्ष्मी गणेश की तस्वीर की मांग। केजरीवाल ने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी, नोटों पर बापू की तस्वीर के साथ लक्ष्मी गणेश की भी हो तस्वीर। आपने केजरीवाल के गुजरात दौरे में नोटों पर लक्ष्मी गणेश की तस्वीर के मुद्दे को दी हवा। गुजरात में पोस्टर वॉर की तैयारी। आज से 3 दिवसीय गुजरात दौरे पर रहेंगे केजरीवाल। पंजाब सीएम भगवंत मान भी करेंगे प्रचार। आज से राजस्थान सीएम गहलोत भी करेंगे गुजरात में प्रचार। 4 दिन तक करेंगे पार्टी का प्रचार। गुजरात के प्रभारी भी हैं गहलोत। कर्नाटक सरकार का बड़ा फैसला, राज्य के अरबी स्कूलों का होगा सर्वे। पश्चिम बंगाल के सीएम ममता को चंडीपाठ को बीजेपी विधायक शुभेंदु अधिकारी ने बनाया मुद्दा। ममता पर मंत्र भूलने का लगाया आरोप। कहा, राज्य में धर्म का हुआ है अपमान। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने आतंकवाद को मानवता के लिए बताया खतरा। टेरर फंडिंग का उठाया मुद्दा। कहा, इससे निपटने की है जरूरत। 26/11 आतंकी हमले पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बड़ा बयान। कहा, अभी अधूरा है इंसाफ। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर था 26/11 आतंकी हमला। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ने फिर ठोकी सियासी ताल। आजादी मार्च का किया ऐलान। लाहौर से इस्लामाबाद तक होगा इमरान खान का आजादी मार्च। सड़कों पर जुटी उनकी पार्टी पीटीआई के नेताओं कार्यकर्ताओं की भीड़। रूसी राष्ट्रपति पुतिन ने दिल खोलकर की मोदी की तारीफ। बताया, सबसे बड़ा देशभक्त। पुतिन ने कहा, मोदी में स्वतंत्र विदेश नीति रखने का है दम। भारत की आर्थिक तरक्की की तारीफ की। पुतिन की नजर में मोदी है मुश्किलों से निपटने का मादा रखते हैं। मोदी से पुतिन के हैं अच्छे रिश्ते। यूक्रेन जंग के दौरान भारत ने दिखाया निष्पक्ष रुख। कई बार रूस को दी शांति की सीख। पुतिन ने पहली बार किया साफ, यूक्रेन के खिलाफ नहीं होगा परमाणु हथियारों का इस्तेमाल। पीएम मोदी और सुनक के बीच पहली बैठक बाली में होने की उम्मीद। G20 सम्मेलन में हो सकती है मुलाकात। पीएम मोदी ने की ब्रिटेन के नए पीएम सुनक से बात। जीत की दी बधाई। पीएम मोदी ने जताई उम्मीद फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर बनाएंगे बैलेंस। सुनक ने पर्यावरण बदलाव के क्षेत्र में मोदी की कोशिशों की तारीफ की। पीएम मोदी ने किया ट्वीट, रणनीतिक भागीदारी को करेंगे मजबूत। ब्रिटेन के साथ मिलकर करेंगे काम। चीन की पाकिस्तान के मुद्दे पर सलाह। भारत और पाकिस्तान को बातचीत से हल निकालना चाहिए। यूएन चार्टर का हो पालन। दिवाली में फडणवीस की बातों ने बदला शिवसेना का मन। सामना में पड़े गए फडणवीस की तारीफ के कसीदे। साथ ही दी नसीहत, कटुता कम कर काम पर लग जाएं डिप्टी सीएम। शिंदे को सीएम बनाने का सामना का उठा मुद्दा। लिखा, बीजेपी ने यही मुख्यमंत्री पद पहले दे दिया होता तो नहीं होती कटुता और ना फडणवीस को भी होता पछतावा। सामना में भी लिखा गया, असली शिव सैनिक कौन सी, ये फडणवीस को अच्छी तरह से है पता, लेकिन उन्हें गले में जो असली शिवसेना का पत्थर बांधा है वो महाराष्ट्र को ले डूबेगा। महाराष्ट्र में C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट का मुद्दा गरमाया। आदित्य ठाकरे ने शिंदे सरकार से किए सवाल। महाराष्ट्र के सारे प्रोजेक्ट क्यों जा रहे हैं गुजरात। गुजरात के वडोदरा में एयरफोर्स के लिए बनाए जाएंगे C-295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट। इसके लिए टाटा ने यूरोपियन कंपनी एयरबस के साथ की है डील। हेट स्पीच के मामले में आजम खान को 3 साल की कैद, जा सकती है विधायक की सजा पर आजम खान का तंज। मैं तो इंसाफ का कायल हो गया, 27 महीने जेल काटी फिर भी पैरों पर खड़ा हूं।
आजम खान की सजा पर बोली आरजेडी, मुस्लिम होने के कारण पूर्वाग्रह से ग्रस्त है फैसला। आजम की सजा पर बीएसपी का कड़ा रुख, कहा बीजेपी चाहती है विपक्ष फ्री और मुस्लिम फ्री भारत। चुनाव आयोग ने अखिलेश यादव से पूछा सवाल, मुस्लिम यादव वोटर्स के नाम काटने के बारे में दे सबूत। अखिलेश को दिया गया 10 नवंबर तक का वक्त। बीजेपी ने कहा अखिलेश का बयान दिखाता है उनकी जातिवादी सोच है। टाटा एयरबस का विमान निर्माण कारखाना महाराष्ट्र में नहीं लगेगा, गुजरात में कारखाना लगाने पर सियासत शुरू। 4 प्रोजेक्ट महाराष्ट्र से बाहर जाने पर बीजेपी का जवाब, जून तक महाविकास अघाड़ी की थी सरकार, उसी दौरान प्रोजेक्ट हुए कैंसिल। यूनाइटेड नेशंस की आतंकवाद रोधी कमेटी की खास बैठक आज दिल्ली और मुंबई में होगी बैठक। 7 साल में पहली बार कमेटी की बैठक न्यूयॉर्क से बाहर। कोयम्बटोर कार ब्लास्ट केस में एनआईए ने दर्ज की एफआईआर, जांच शुरू की। अब तक 6 लोग गिरफ्तार, पुलिस ने बताया था सिलेंडर ब्लास्ट, लेकिन बीजेपी का आरोप आतंकी थी साजिश। मंदिर के पास हुआ कार में धमाका, एक शख्स की हुई मौत। भारत जोड़ो यात्रा का सफर फिर शुरू, आज 51वां दिन तेलंगाना से गुजरेगी यात्रा। कांग्रेस के नए अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे आज अंबेडकर को देंगे श्रद्धांजलि, मौलाना आजाद को भी करेंगे नमन। भारत का बड़ा फैसला, लद्दाख में चीन सरहद के पास बनाएगा नया एयरफील्ड। आज छठ पर्व का पहला दिन, नहाय खाए से होगी शुरुआत। दिल्ली में चढ़ा छठ का रंग, पश्चिमी दिल्ली के नांगली इलाके में कार्यक्रम में मैथिली और भोजपुरी गायकों का जलवा। मोतिहारी के मुस्लिम युवा गायक अफजल नजीर ने गाया छठी मैया का छठ गीत, पेश की सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल। प्रयागराज में छठ पूजा की तैयारियां आधी अधूरी, संगम में बाढ़ की वजह से पूजा के लिए जगह की कमी। बरेली में छठ की तैयारी, बाजारों में खरीदारी के लिए उमड़े लोग। मेरठ में एक ही घर की छत पर हर्ष फायरिंग का वीडियो वायरल, महिलाएं भी चलाती दिखी गोलियां। पुलिस ने दर्ज किया मामला। काफी देर तक कार से जलते दिखे पटाखे, गाड़ी नंबर के आधार पर हुई चलती गाड़ी में आतिशबाजी करते युवक की पहचान। तेलंगाना के विधायकों की खरीद फरोख्त केस में नया मोड़, आरोपियों की पुलिस हिरासत देने से कोर्ट का इनकार। कोर्ट ने कहा पहली नजर में करप्शन के सबूत नहीं, कैश की बरामदगी नहीं होने का दिया गया हवाला। एसीबी कोर्ट ने दिया आदेश, पुलिस करे प्रक्रिया का पालन, आरोपियों को दे सीआरपीसी के तहत नोटिस। तेलंगाना मामले को लेकर बीजेपी हमलावर स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव टीम बनाने की उठाई मांग, हाईकोर्ट में दायर की याचिका। अजीज नगर के फार्म हाउस से पकड़े गए थे 3 लोग, 4 विधायकों को खरीदने की कोशिश का था आरोप। एलन मस्क के ट्विटर खरीदने के बाद सीईओ पराग अग्रवाल पर गिरी गाज, मस्क ने पराग को हटाया। ट्विटर के चीफ फाइनेंस ऑफिसर ने अपना पद बचा नहीं पाए, मस्क के मालिक बनते ही उन्हें पद से हटाया गया। यूपी के बलिया में पुलिस ने पिकअप वैन से भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद की, आरोपियों के फरार होने पर उठे सवाल। यूपी के आगरा में एक शादी समारोह में रसगुल्ला न मिलने पर कुछ बारातियों ने कर दी घराती की हत्या, वारदात के बाद आरोपी फरार। पंजाब पुलिस ने सर्च ऑपरेशन के दौरान भारी मात्रा में हथियार किए बरामद, 3 AK-47 राइफल, 3 पिस्टल के साथ भारी मात्रा में मैगजीन और कारतूस सीज। गाजियाबाद पुलिस की हत्या के आरोपी को किया गया गिरफ्तार, मुठभेड़ के दौरान आरोपी चिरंजीव शर्मा उर्फ कल्लू के पैर में लगी गोली। कल्लू पर पार्किंग विवाद में एक युवक की हत्या का है आरोप। गाजियाबाद में 26 अक्टूबर को एक ढाबे पर पार्किंग को लेकर हुआ था विवाद, इस दौरान कल्लू ने ईंट पत्थर मार मारकर युवक को मार डाला था। गाजियाबाद में गो तस्करों से पुलिस की मुठभेड़, पुलिस ने इरशाद नाम के शख्स को किया गिरफ्तार। मुठभेड़ में गो तस्कर इरशाद के पैर में लगी गोली, घायल इरशाद ने लगाई गाय हमारी माता है की रट। गाय हमारी माता है, गाय हमारी माता है, गाय हमारी माता है। पंजाब के मंत्री ने दिया धान खरीद इंतजाम का जायजा, अब तक हो चुकी 82 लाख मीट्रिक टन धान की खरीद। 30 अक्टूबर को शिमला में बीजेपी की बड़ी रैली, 68 सीटों से हर सीट अलग अलग विजय संकल्प रैली का प्लान। चंद्रपुर में वन महकमे की खास पहल, टाइगर के हमलों से बचाने के लिए लोगों को बांटे सिर के पीछे हिस्से में पहने जाने वाले खास मास्क। औरंगाबाद में चला बड़ा हादसा, शॉर्ट सर्किट के बाद बस में उठा धुआं। बाराबंकी में डेंगू का प्रकोप जारी, 86 मरीज सरकारी अस्पताल में भर्ती। बरेली में डेंगू मलेरिया से लगभग 15 लाख लोग प्रभावित, लगातार बढ़ रहे मामले। लखनऊ में पहली बार लगी पैथोजन रिडक्शन मशीन, सीएम योगी ने किया उद्घाटन। उदयपुर में सैलानियों की आवक में इजाफा, टूरिज्म सेक्टर के लोगों के चेहरे खिले। श्रीनगर में बीजेपी ने मनाया शौर्य दिवस, कश्मीर में भारत के विलय के दिन खास आयोजन। आगरा में दरोगा के खिलाफ
वसूली और जान से मारने की धमकी का मुकदमा दर्ज, दरोगा फरार। बांदा में मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले 2 तस्करों पर बड़ी कार्रवाई, तस्करी से कमाई लाखों की संपत्ति कुर्क। बस्ती पुलिस की शर्मनाक हरकत, छेड़छाड़ की शिकायत करने पर कार्रवाई के नाम पर रिश्वत मिली, बियर की बोतलें। मुंबई में चलती बस में लगी आग, कोई हताहत नहीं। दुमका में गैस टैंकर में हुआ धमाका, आग के बाद पलटा टैंकर। गाजियाबाद में रोड रेज में कत्ल, परिवार का रो रो कर बुरा हाल, मारा गया शख्स नेशनल लेवल का पहलवान। मूर्ति विसर्जन के दौरान सिलेंडर ब्लास्ट, मौके पर 1 की मौत, 3 अन्य घायल। बेगूसराय में बेखौफ बदमाशों ने चोरी की बाइक बरामद कर ले जा रही पुलिस पर चलाई गोली, गोली लगने से 2 की मौत। दिल्ली में सड़क पर दौड़ती स्विफ्ट कार में लगी आग, पलक झपकते जलकर खाक, बाल बाल बची कार सवार लोगों की जान। भीलवाड़ा में कुछ रुपयों के लालच में बेची जाती हैं बेटियां, कई सालों से जारी है जुर्म। सीतापुर में प्रेमी ने विवाहिता का गला रेत कर जलाया, महिला गंभीर हालत में लखनऊ ट्रॉमा सेंटर रेफर। कानपुर में गाय के मुंह में फटा बम, पुलिस साजिश के एंगल से कर रही है जांच। प्रयागराज में दहेज हत्या का सनसनीखेज मामला, मौत से पहले युवती का वीडियो वायरल, कहा ससुराल वालों ने पकड़वा कर जेल भेजिए। बंगाल के आसनसोल में लोगों का विरोध का अनूठा तरीका, शत्रुघ्न सिन्हा को लेकर लगाए गए हैं लापता के पोस्टर।